बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन 3.4 एंड 3.4 इज इवेपोरेशन फ्रॉम द सोल्यूशन। हम लोग अभी तक इवेपोरेशन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इवेपोरेशन के बारे में ही बताया था। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 40 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40 की टॉप पे आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग से। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट वी पुट ऑन अवर फूड कम्स फ्रॉम द सी वाटर। देखिए, हम सबके घरों में सॉल्ट क्या है? नमक। ठीक है, नमक हमारे पास, देखिए अगर हम लोग देखेंगे कहाँ से आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास सी वाटर से आता है। जो हमारे पास समुद्री पानी होता है वो थोड़ा सा नमकीन होता है, नमक होता है उसके अंदर। हाउ कैन वी गेट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर? अब सवाल ये होता है कि सॉल्ट जो है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और जो सी वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो देन हाउ डज वी ऑब्टेन दैट सॉल्ट? हम वो सॉल्ट कहाँ से हासिल कर रहे हैं? Some materials can dissolve in water or other liquid. अब वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को डिजोल्व कर लेते हैं अपने अंदर। जस्ट लाइक वाटर के अंदर अगर मैं शुगर डाल रही हूँ तो वो वाटर अपने अंदर शुगर डिजोल्व कर रहा है। मटेरियल्स दैट डिजोल्व फॉर्म सोल्यूशन। और जब ये डिजोल्व हो जाएगी, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर जब ये शुगर हमारे पास डिजोल्व हो जाएगी वाटर के अंदर, अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाएगा जो वाटर और शुगर को मिलाने से मिला है। सोल्यूशन ऑलवेज हैव टू पार्ट्स। सोल्यूशन के हमारे पास हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सोल्यूट और दूसरे को हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या होता है? द सोल्यूट द मटेरियल दैट इज डिजॉल्व, यानी जिस ऐसा मटेरियल जिसके अंदर हमने जो हम लोगों को डिजॉल्व कर रहे हैं। एंड द सॉल्वेंट द लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व। एक और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। अब देखिए, सोल्यूट क्या है हमारे पास? सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर। ठीक है, यू कांट सी द सोल्यूट इन द सोल्यूशन फॉर्म इन द सोल्यूशन आफ्टर इट हैज़ बीन डिजॉल्व। आप सोल्यूट को नहीं देख सकते जब मैंने शुगर डिजॉल्व कर ली वाटर के अंदर, जब अच्छी तरह से मैंने शुगर मिक्स कर ली, तो क्या आप हम लोग शुगर देख सकते हैं? चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि सोल्यूट कभी भी हम जब डिजॉल्व हो जाए, चीज़ के अंदर मिक्सअप हो जाता है, तो हम लोग नहीं देख सकते। द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट मूव इन बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टिकल व्हेन दे डिजॉल्व। फिर वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोल्यूट के रह जाते हैं, जो चीनी के पार्टिकल, शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे, वो हम लोग वो क्या होंगे? वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप हो चुके होंगे। सॉल्ट वर्क्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर यूजिंग इवेपोरेशन। अब वो कह रहे हैं सॉल्ट जो है वो हम लोग किस तरह से हासिल कर रहे हैं? सॉल्ट हम लोग इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू हासिल कर रहे हैं। देखिए, आप अगर सी वाटर को लें, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, और आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रख दें, सनलाइट के अंदर रख दें, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगी? एक सॉल्ट की लेयर रह जाती है। वो हमारे पास सी सॉल्ट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने एक्टिविटी 3.4 के अंदर। मेक अ सोल्यूशन। आपने एक सोल्यूशन बनाना है। फिल द बीकर, ग्लास बीकर 3/4 फुल ऑफ वाटर। आपने बीकर को अच्छी तरह से वाटर से भर देना है। पुट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इनटू द जार एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। जब आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को, कॉपर सल्फेट को इस वाटर के अंदर डालेंगे, तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये आपको आपकी टीचर्स लैब में करवाएंगी। राइट ऑन द ऑब्जर्वेशन, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व इन द वाटर अराउंड द कॉपर सल्फेट, ड्रॉ एंड लेबल योर ऑब्जर्वेशन। कैन यू सी द सॉलिड्स कॉपर सल्फेट anymore in this activity? what is the solute and which is the solvent? सोल्यूट क्या था और सॉल्वेंट क्या था? सोल्यूट जो था वो हमारे पास क्या था? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स थे। और सॉल्वेंट क्या था? हमारे पास वाटर था, जिसके अंदर ये वो है जो हमने डाला है, और ये वो है जो अब्जॉर्व, जिसके अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक्टिविटी 3.4b है हमारे पास। कैन यू गेट द सॉल्ट बैक? उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सी वाटर इज अ सोल्यूशन। सी वाटर क्या है? एक सोल्यूशन है। तो क्यों, किस तरह से सोल्यूशन है? क्योंकि वाटर के अंदर क्या सॉल्ट ऐड है। द सॉल्ट इज द सोल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर टू मेक द सोल्यूशन। सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर इस तरह से डिजॉल्व हुआ है कि ये क्या बनाता है? ये सोल्यूशन बना रहा है। वट अदर सोल्यूशन कैन यू थिंक ऑफ? मैंने आपको शुगर की एग्जाम्पल दी थी, वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। पहले एक्टिविटी 3.b देख ले, 3.4b देख लेते हैं। कैन यू यूज योर नॉलेज ऑफ इवेपोरेशन टू गेट सॉलिड सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन?
मेक अ सॉल्ट सोल्यूशन फ्रॉम 5 ml ऑफ सॉल्ट। पहले आपने क्या करना है, आपने एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है जिसके अंदर 5 ml सॉल्ट मौजूद हो और 50 ml क्या हो, वाटर मौजूद हो। प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन व्हेन यू इवेपोरेट अ सॉल्ट सोल्यूशन। और फिर जब आप इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको क्या पास हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा जब हम इवेपोरेट करेंगे। give give a reason for your prediction. Think about how to set up your investigation. Where should you set up the investigation? How long must you leave it to get any result में, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब वॉज योर प्रोडिक्शन करेक्ट, यानी कि जो हम लोगों ने कहा था कि सॉल्ट रह जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, क्या ये मेरी प्रिडिक्शन सही थी? यस, अकॉर्डिंग ये वाला आंसर है। Yes, according to my prediction, when you evaporate the salt solution, you will see the salt crystals remaining. उसके बाद suggest 2 ways in which you could obtain result faster. तो ये 2 ways मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। The 2 ways are increase the temperature. Higher temperature can speed up the evaporation process. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। Secondly आ जाते हैं जो second way है, increase the surface area. By spreading out the salt solution into a thin layer or using the large surface area, you can expose more of the solution into the air, which we can help speed up evaporation. इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ। मैंने एक शख्स ने इतनी छोटी सी ट्रे ली, एक ने इतनी बड़ी ट्रे ली। इतनी सी ट्रे के अंदर वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा या इतनी वाली में, लार्ज सरफेस एरिया वाली में? क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर से जो इवेपोरेशन का अमल हो रहा होगा बड़ी वाली ट्रे में, वो ज़्यादा स्पीडली हो रहा होगा और छोटी वाली ट्रे में स्लोली हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है जी, वो है राइट अ कंक्लूजन बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। I found out that it was impossible to separate a solid from a liquid by evaporation. आपने इसको complete करना है। The water in the salt crystal evaporate, leaving behind the salt crystal as a solid. So the conclusion will be that evaporation can be effective method by separating solid from liquid. ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।